हेलो एवरीवन, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के इस थर्ड वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। इसके पहले मैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स के 2 वीडियोस और अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया था फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, और सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो वो दोनों वीडियो लेक्चर्स आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वो दोनों वीडियोस देख लीजिए। और इसके अलावा पॉलिनोमियल्स चैप्टर के जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सबकी मैंने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट पर से जाकर के सारे वीडियोस पॉलिनोमियल चैप्टर के देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं, आइए उसको हम समझते हैं। तो ये कोई एक पॉलिनोमियल आप px लेट कर लीजिए कि कोई एक पॉलिनोमियल px दी गई है आपको किस फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको पॉलिनोमियल दे रखी है। अब इस पॉलिनोमियल में हमको क्या करना होता है, ये जो मिडिल टर्म होता है आपका, मिडिल टर्म क्या दे रखा है, bx। तो मिडिल टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट होता है, कांस्टेंट क्या होगा इसमें, b होगा। तो इस कांस्टेंट को हम दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं कि उन पार्ट्स का सम अगर आप करो तो आपको ये कांस्टेंट वापस से मिल जाए, और अगर उन पार्ट्स का आप मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको a × c मिले। समझ में आ रहा है? तो देखिए उसको हमने वर्ड्स में इस तरह से लिख दिया है कि लेट द टू इंटीजर्स बी p and q सच दैट। तो हमने ये जो p and q लिया है, क्या लिया है, ये जो b है इसको स्प्लिट किया है, b को हमने p और q में स्प्लिट कर दिया। ठीक, तो दो इंटीजर्स p और q में अगर आप p को स्प्लिट करते हैं तो किस तरह से स्प्लिट करना है कि आपको जब इन दोनों को ऐड करो तो आपको b मिले, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाए, ac मिल जाए। तो बस यही है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बस इसमें करना क्या होता है कि आप क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं इसलिए ही इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड बोलते हैं। अब इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है x² + 9x + 18। तो अब इस क्वेश्चन को हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जो आपका मिडिल टर्म है वो है 9x, और 9x में जो 9 होता है ये कांस्टेंट है, इसको आपको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है या स्प्लिट करना है जिनका सम जो है वो 9 आए और उन दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन करें आप तो 18 आए। तो जरा 18 के फैक्टर्स आप लिख करके देखिए। तो 18 के देखिए मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं 2 × 9। अब अगर आप 9 और 2 का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 और 2 का सम करेंगे तो आपको मिलेगा 11, बट चाहिए आपको क्या, 9। ठीक है, तो 9 तो मिल नहीं रहा है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस 9 को भी मैं इसके भी फैक्टर्स लिख दे रही हूँ। तो 9 के फैक्टर्स मैंने लिखे 3 × 3। तो 18 के सारे फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 3। अगर इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। तो अब इन्हीं फैक्टर की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको चाहिए क्या है कि ऐसे फैक्टर्स जिनका सम करने पे आपको क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। तो अगर हम 3 × 6 ये कर देते हैं तो 3 × 6 और एक ये ले लेते हैं 3। तो अगर आप 6 + 3 करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा, और 6 × 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो परफेक्ट हैं, तो हम इनका ही यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x को आप लिख सकते हैं 3x + 6x, और 18 को 18 रख दीजिए। अब करना क्या होगा आपको, देखिए अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, बस अब आपको ग्रुपिंग करनी है और उसमें से कॉमन करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म का ग्रुप बना दिया। तो इसमें जब आप ग्रुप बनाएंगे तो फर्स्ट 2 टर्म में से आपको क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट 3 है, तो दोनों में से कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो फर्स्ट में से आपको x कॉमन मिल गया, तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक x निकल गया तो एक x बचेगा और 3 बच जाएगा, तो x + 3 बच गया। और सेकंड वाले जो आपने ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में से देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3 × 3, और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, आप 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इनमें से एक 2 कॉमन मिल जाएगा और एक 3 कॉमन मिल जाएगा। तो टोटल कितना कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है। तो मैंने 6 लिख लिया, और यहाँ पर x है बट इसमें तो 18 में तो x है नहीं, तो आप यहाँ से x तो कॉमन कर नहीं सकते, तो सिर्फ 6 कॉन्स्टेंट को कॉमन करेंगे तो बच जाएगा x + 3।
ठीक है, तो अब देखिए इसमें इन दोनों टर्म्स में से अब आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों टर्म्स में से हमको x+3 कॉमन मिल रहा है, तो x+3 को आप कॉमन कर लीजिए, तो फिर क्या बच जाएगा x+6, तो x+3 और x+6 ये जो है दो इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको यही पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इस तरह से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है आपको x² + 5x - 24। तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आपको एक जो कांस्टेंट दे रखा है, इस कांस्टेंट के पहले देखिए कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। और अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें सारे टर्म्स कैसे थे, पॉजिटिव थे, अब इसमें नेगेटिव है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि जो मिडिल टर्म होता है उसको आप इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जिन दो पार्ट्स में उसको स्प्लिट करते हैं उन दोनों पार्ट्स का सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और जो उनका मल्टीप्लाई अगर आप करो तो मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, -24 मिलना चाहिए। -24 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो 24 है ये इसके पहले नेगेटिव साइन है और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 1 है, तो a × c करेंगे आप तो आपको -24 मिलेगा। ठीक, तो अब इस -24 के हमको फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए 24 के जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 12 चलिए हम ले लेते हैं। तो जब आप 2 × 12 लेंगे तो देखिए आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको कभी भी 5 नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये फैक्टर्स तो हम ले नहीं सकते। अब नेक्स्ट देखिए हम 3 × 8 अगर लेके देख लेते हैं तो देखिए 3 × 8 करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो सही है। अब हमको एक चीज और चेक करनी है, क्या चेक करना है कि हमको दो नंबर्स का सम करने पे 5 मिले। अच्छा, अगर आप 8 + 3 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा नहीं। ठीक है, तो हम करें क्या, अगर हम एक नंबर को नेगेटिव ले लें और एक नंबर को पॉजिटिव ले लें तो हमको मिल जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो अच्छा देखिए, अगर आप 8 को नेगेटिव ले लो और 3 को पॉजिटिव ले लो तो क्या मिलेगा, अगर आपने 3 को पॉजिटिव लिया और 8 को नेगेटिव लिया तो आपको मिल जाएगा -5, पर हमको चाहिए क्या है, +5। तो +5 को लाने के लिए हमको करना क्या होगा, 8 को हम पॉजिटिव ले लें और 3 को नेगेटिव ले लें। ठीक, तो इस तरह से हम इस 5x को स्प्लिट कर लेंगे। तो मैंने लिख लिया x² + 8x - 3x - 24। तो ये हो गया। अब बस आपको इसका पेयर बनाना है और उनमें से कॉमन कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बना लीजिए। तो जब आप फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बनाएंगे तो आपको इसमें से x कॉमन मिल जाएगा। तो जब आप x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पर तो एक x बच जाएगा और ये इसमें बचेगा 8, तो x + 8 बच जाएगा। अब सेकंड वाले जो आपने पेयर बनाया है उसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, तो देखिए 24 के क्या फैक्टर्स होते हैं, 24 के फैक्टर्स जो है वो 3 × 8 होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर भी आपको एक 3 मिल रहा है तो आपने एक 3 को कॉमन कर लिया, तो बचेगा क्या, x + 8 बच जाएगा। तो बस अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन कर रखा था तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +3x हो जाएगा और ये +24 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x + 8, तो बच क्या गया, x - 3। तो x - 3 × x + 8 ये हो गए आपके फैक्टर्स इस गिवन पॉलिनोमियल का। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वापस से यही पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम 2 क्वेश्चंस और इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। तो अब इसमें देखिए माइनस का साइन जो है वो मिडिल टर्म के साथ है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चंस बताए हैं जिसमें साइन जो है वो माइनस का साइन फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव थे, सेकेंड वाले में माइनस कॉन्स्टेंट के साथ था, थर्ड वाले में माइनस मिडिल टर्म के साथ में है, और फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें मिडिल टर्म और कॉन्स्टेंट दोनों के साथ में माइनस होगा। और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में आप एक डिफरेंस और देखेंगे, अभी जो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपको x² का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। बट इन 2 क्वेश्चंस में आपको जो अब ये थर्ड क्वेश्चन है और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें x² का कोएफिशिएंट जो है वो कोई ना कोई कांस्टेंट आपको और भी मिलेगा। तो देखिए इसमें आपको x² का कोएफिशिएंट मिल रहा है 12। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो आपको इसको जो स्प्लिट करना है जिन 2 नंबर्स में, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन AC होता है, हम लोग AC लिखते हैं। तो PQ क्या मिलेगा आपको, A × C। A × C क्या है, 1 × 12, तो 12 चाहिए, यानी कि 7 को आपको इस तरह से स्प्लिट करना है कि उन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आ जाए 12 और उन 2 नंबर्स का सम क्या आ जाए, -7। ठीक, तो चलिए अब हम जरा 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 6 आप लिख सकते हैं, लेकिन
2 इंटू 6 जब आप करेंगे तो आपको 7 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 2 6 या 12 तो मिल जाएगा, बट आप इनका सम करोगे या इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा किसी भी तरह से। तो मैंने इनके फैक्टर्स ले लिए 3 इंटू 4। जब 3 इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 12, और 3 प्लस 4 करेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा। ठीक है, पर चाहिए क्या आपको? -7 चाहिए। P प्लस Q क्या चाहिए? -7। तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों नंबर्स जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, -3 और -4 ले लेते हैं। तो जब आप -3 और -4 का सम करोगे तो आपको मिल जाएगा -7। ठीक, तो चलिए अब हम इसको -7x को -4x और -3x के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखा मैंने 12x² और -7x की प्लेस पर लिख दिया -4x -3x प्लस 1 बस। ठीक है, अब हम इसके ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ग्रुप करिए फर्स्ट और सेकेंड टर्म का और थर्ड और फोर्थ टर्म का। तो जब आप फर्स्ट और सेकेंड टर्म में देखिए कॉमन आपको क्या मिल जाएगा? 4 कॉमन मिल जाएगा और एक x कॉमन मिल जाएगा। तो जब आपने इसमें से 4 को कॉमन कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 12। 3 इंटू 4 होता है तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4x आप कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, अब सेकंड वाले ग्रुप में देख लीजिए, सेकंड वाले ग्रुप में तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा है, तो ये तो कॉमन होगा नहीं, कांस्टेंट में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं और वेरिएबल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये लास्ट वाला टर्म है इसमें आपको कोई वेरिएबल दे नहीं रखा है। तो हम सिर्फ कॉमन करेंगे -1 को, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस साइन को मैंने यहाँ पर फिर से अप्लाई कर दिया और 1 को कॉमन कर लिया। तो जब आप माइनस साइन को कॉमन कर लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये 3x नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको इन दोनों में से कॉमन क्या मिल गया? 3x -1। तो बचा क्या? 4x -1 बच गया। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स, 4x -1 एंड 3x -1। तो ये हो गया आपका आंसर, 12x² -7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x -1 इंटू 3x -1। इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप। क्वेश्चन इज 3x² -6 -4। अब इसमें जो आपका मिडिल टर्म है और जो लास्ट टर्म है उन दोनों में माइनस साइन का यूज किया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सॉल्व हमको वैसे ही करना होता है, बस हमको माइनस साइन का ध्यान रखना होता है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उसमें x का कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया रखा है, तो नहीं दिया है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो गया? 1 हो गया। तो आपको ऐसे 1 को ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए? 3 इंटू -4। तो 3 इंटू -4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -12। और सम क्या मिलना चाहिए आपको? यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है तो सम हमको चाहिए -1। तो देखिए 12 के आप फैक्टर्स फिर से वही लिख सकते हैं, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो हमको 12 मिल रहा है। अब हमको और क्या चाहिए? सम हमको -1 चाहिए। तो हम क्या करें कि एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लेते हैं। अगर हम 3 को पॉजिटिव ले लें और 4 को नेगेटिव ले लें तो देखिए 3 - 4 आप करोगे तो आपको -1 मिलेगा। तो बस यही दो नंबर्स हम यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम ले लेंगे 3x² प्लस 3x -4x -4। बस फिर से आप वही ग्रुपिंग कर लीजिए। ग्रुप बनाया आपने तो फर्स्ट और सेकंड, इनमें से आपको कॉमन क्या मिल जाएगा? 3x। तो बचेगा क्या? यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। और लास्ट के 2 टर्म्स में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? -4 को कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचेगा? x प्लस 1। यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो फिर से इन दोनों में से आपको x प्लस 1 कॉमन मिल गया तो x प्लस 1 को कॉमन कर लिया, और यहाँ पर बच क्या रहा है? 3x -4। तो 3x -4 को लिख लीजिए। तो बस ये हो गया इसका सोल्यूशन। तो इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।